वेलकम गाइस SSC IQ यूट्यूब चैनल। SSC IQ यूट्यूब चैनल आप सभी का स्वागत है। तो आज है क्लास 9 त्रिकोणमिति की क्लास 9 है, जिसमें हम हाइट एंड डिस्टेंस जो लास्ट टॉपिक है इस पूरे त्रिकोणमिति का मेरे लिए जो हाई स्कूल सिलेबस के हिसाब से है, तो उसे हम कवर करने वाले हैं। काफ़ी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में हाइट एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए मैं इसे आज आपके सामने वीडियो लेके आया हूँ। ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे और ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाएंगे। शॉर्ट में समझाऊंगा आपको कि हाइट एंड डिस्टेंस में मेनली क्या देखा जाता है। तो देखिए, अगर हम एक लाइन ऐसे सीधी खींच लें और इसे हम बोलें ये खंभा है, ठीक है, और खंभे की ऊंचाई h है, ये ऊंचाई h है, ठीक है। अब ये खंभा है, अब यहाँ से ये जो पॉइंट है और ये पॉइंट है, इसको हम इस पॉइंट को बोलते हैं शीर्ष, ठीक है, और इस पॉइंट को बोलते हैं पाद या पैर। ये पैर हो गया, ये शीर्ष हो गया, मतलब सिर हो गया, ठीक है। ये सिर हो गया, ये पैर हो गया, आपको समझ में आया हुआ होगा। एक खंभा है, ठीक। अभी क्या है ना, ये खंभा कहाँ पर टिका रहता है? ये ज़मीन के ऊपर टिका रहता है। ये यहाँ पर हमारी मान लीजिए ज़मीन है कोई, इसके ऊपर टिका रहता है, ठीक है। ये पॉइंट मान लीजिए A है, ये पॉइंट मान लीजिए B है, ये पॉइंट C है। तो ये जो एंगल होगा ये 90 डिग्री का होगा, ठीक है, क्लियर। तो ये हाइट खंभे की ये हो गई। अब ये इसको हम आधार बोलते हैं, ऑलरेडी आप जानते ही हैं, ठीक है। ये ऊंचाई जो है, ऊंचाई जिसको बोल रहे हैं, इसको हम लंब बोलते हैं त्रिकोणमिति के फॉर्म में। और ये जो चीज़ है, इसे अगर हम इससे मिला दें तो इसे बोलते हैं कर्ण, ठीक है। अब कर्ण, चूँकि ये अगर मान लीजिए ये C पॉइंट पे कोई आदमी है, मान लीजिए यहाँ पे कोई मैन है, वो यहाँ से इसको देख रहा है, इस पॉइंट को देख रहा है, तो यहाँ से कोई एंगल बनाएगा, इसकी रे जो है ऐसे निकलेंगी, तो यहाँ पे ये दोनों लाइनें जो यहाँ से मिलेगी और यहाँ से मिलेगी, यहाँ पे एक एंगल बनाएंगी। तो ये जो एंगल होगा इसे बोलते हैं उन्नयन कोण। उन्नयन कोण क्यों बोलते हैं उन्नयन कोण? क्योंकि ये जो चीज़ है ये ऊपर उठ रही है, मतलब हमारी आई रे जो है ऊपर उठ रही है ऐसे टाइप की, ठीक है, ऐसे ऊपर उठ रही है, तो यहाँ से एक एंगल बन रहा है, तो उसको हम बोलते हैं उन्नयन कोण, ठीक है। ये क्लियर हो गया आपको। अब यहाँ से अगर हम एक लाइन खींचें ऐसे टाइप की, मिला दें इसके पैरेलल, तो यहाँ पे भी एक एंगल बनेगा। अगर यहाँ पे कोई बैठा हुआ आदमी है, मान लीजिए इस खंभे के टॉप पे बैठा हुआ और वहाँ से नीचे देखता है, तो यहाँ पे भी एक एंगल बनेगा जिसको अवनमन कोण बोलेंगे, ठीक है। अवनमन कोण और उन्नयन कोण आपस में बराबर होते हैं, क्योंकि एक आंतर कोण है, ये समांतर लाइन है, पैरेलल लाइन है, और इसको एक मिडिल लाइन काट रही है, तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। तो उन्नयन कोण जो है किसके बराबर हो गया? अवनमन कोण के। अवनमन कोण ये हो गया। चलिए, ये चीज़ आपने देख ली, अवनमन कोण उन्नयन कोण समझ में आ गया होगा। इसको बोलते हैं इंग्लिश में अगर बोलें तो एंगल ऑफ एलिवेशन बोलेंगे, इसको बोलेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलेंगे, ठीक है। ये हो गया आपका। अब इसी बेस पे पूरा हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब जैसे मान लीजिए अगर कोई बोलता है कि एक खंभे की ऊंचाई, मान लीजिए क्वेश्चन है एक खंभे की ऊंचाई 10 मीटर है, ठीक है। एक खंभे की ऊंचाई 10 मीटर, ये 10 मीटर दिया हुआ है, और ये जो चीज़ है ये जो है C पॉइंट है, और वो आधार से, अब यहाँ पे जो एक आदमी है मान लीजिए, और एक आदमी खंभे से 20 मीटर की रुकिए, इसको मैं लिखता हूँ 10 कर्ण 3 मीटर की दूरी पर बैठा है, ठीक है। तो अब यहाँ से ये 10 कर्ण 3 मीटर की दूरी बैठा है यहाँ पर मान लीजिए, ठीक है। ये 10 मीटर है, 10 कर्ण 3 मीटर की दूरी पे बैठा है, तो ये एंगल पूछ लेगा, ये मान लीजिए एंगल पूछेगा फिर। तो उन्नयन कोण बताओ,
ये पूछ लिया आपसे। तो आप देखेंगे यहाँ पे आधार है, ये लंब है, आधार और लंब आपको पता है और इस कोण को पूछ लिया। तो लंब और आधार जब आपको पता रहेगा कि tan के फॉर्मेट में आते हैं तो आप सिंपली tan का फार्मूला लगा देंगे। tan थीटा बराबर लिखेंगे क्या 10 बटे लंब, लंब 10 हो गया और आधार 10 करनी में 3। अगर इसको हम कटेंगे तो ये 1 बाई करनी में 3 आ जाएगा और 1 बाई करनी में 3 tan 30 का मान होता है। तो थीटा बराबर क्या आ गया, एंगल आपका 30 डिग्री। तो इस तरह से इसको सॉल्व करना होता है। कई फॉर्मेट होते हैं क्वेश्चन के जो हमारे कन्वेंशनल मेथड में यूज़ किए जाते हैं, तो उसी हिसाब से आपको इसको सॉल्व करना होता है। तो हम इस बेसिस पे कुछ क्वेश्चन देखेंगे और आपको मैं बताता हूँ 1 बाय 1। देखिए इसमें क्वेश्चन दिया है, एक पतंग की डोर 100 मीटर लंबी है तथा यह क्षैतिज तल से 60 डिग्री का कोण बनाती है। भूतल से पतंग की ऊंचाई याद करनी है आपको। ठीक है, देखिए पतंग जो होती है, पतंग जब भी हम उड़ाएंगे तो वो एक एंगल पे ही उड़ेगी। सीधा तो हम सर के ऊपर से ऐसे उड़ा नहीं सकते कि सीधा ऐसे उड़ेगी, सीधा तो उड़ेगी नहीं, तो वो एक एंगल से उड़ेगी। तो मान लीजिए ये पतंग की डोर है, ये पतंग की डोर है। ठीक है, ये कितनी है 100 मीटर लंबी होगी। ठीक है, चूँकि तिरछी ही रहेगी, वो सीधी या खड़ी या नहीं रहेगी, सीधी खड़ी नहीं रहेगी, वो तिरछी ही रहेगी। तो ये पतंग हो गया, पतंग की डोर हो गई। ठीक है, ये हो गया आपका। बोलता है कि भूतल से, तो भाई जो भूतल का मतलब होता है ज़मीन, तो ज़मीन के आधार, आधार से पूछ रहा है, आधार से कितना ऊपर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अभी बोलता है क्षैतिज तल से 60 डिग्री का कोण बनाता है। तो क्षैतिज तल ये होता है हमारा ज़मीन, ये ज़मीन जो है वो 60 डिग्री से 60 डिग्री का कोण बना रहा है वो। तो यहाँ पे ए लिखिए, यहाँ पे बी लिख दीजिए, यहाँ पे सी लिख दीजिए। तो ये पूछ रहा है इसकी ऊंचाई, चूँकि ऊंचाई यही होगी आपकी, ये ज़मीन है और यहाँ से पतंग का हेड है, ये पतंग यहीं पर होगी, जो पतंग उड़ रही है वो सी पॉइंट पर उड़ रही होगी। तो इसकी ऊँचाई पूछ रहा है आपको। ठीक है, अभी देखिए इसमें क्या पता है हमें, यस जो ऊंचाई है इसको हम बोलेंगे लंब। ठीक है, ये कर्ण कहलाएगा। तो आपको लंब और कर्ण और एक एंगल ये पता है। तो ये तीनों चीज़ें किस में रहेंगी, एंगल तो हर एक में रहेगा, लेकिन लंब और कर्ण किस में रहेगा, साइन या कॉसेक में। तो साइन हम ले लेंगे यहाँ पर। तो ट्रायंगल ABC में क्या करेंगे आप, साइन 60 ले लीजिए। भाई एंगल यही लेना है, क्योंकि साइन इसीलिए ले रहे हैं क्योंकि हमें कर्ण और लंब का रिलेशन पता करना है। तो लंब h, ठीक है, और कर्ण क्या है 100। अब यहाँ पे इसकी वैल्यू लिख देंगे आप, कर्ण 3/2 h/100। तो h बराबर क्या हो जाएगा, ये यहाँ से कट जाएगा 50 आएगा, तो यहाँ से 50 कर्ण में 3 मीटर हो जाएगा। ठीक है, ये वैल्यू हो जाएगी आपकी इस पतंग की सी पॉइंट से भूतल तक की ऊंचाई हो जाएगी। ठीक है, तो आपको क्लियर हो गया होगा। आपको क्या करना है, इसमें क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, आपको जो होमवर्क रहेगा इसमें क्या करना है मैं बता दे रहा हूँ। जैसे ये ले लेंगे स्क्रीनशॉट, बस यहाँ पे मैं कर रहा हूँ आपका 200। ठीक है, ये 200 होगा और ये जो एंगल हो ये 30 डिग्री। ये आपका एक होमवर्क हो जाएगा, आप इसको करके कमेंट में मेरे को बताना। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, एक मीनार की ऊंचाई 100√3 मीटर है। इस मीनार की पास से 100 मीटर दूर स्थित बिंदु से इसकी चोटी का उन्नयन कोण होगा। देखिए मीनार हमेशा सीधी होती है, इसलिए मैं खड़ी मीनार बना ले रहा हूँ, इसे मीनार बोल देते हैं। और इसकी ऊंचाई जो है 100√3 दिया हुआ है। ये भी मीनार है आपकी। ठीक है, अब बोलता है इस मीनार की पास से 100 मीटर, पाद मीन्स मैंने जैसे पहले शुरू में ही बताया था कि इसको नीचे पॉइंट को पाद या पैर बोलेंगे, इससे 100 मीटर की ऊंचाई पर। ठीक है, 100 मीटर की दूरी पर। तो 100 मीटर की दूरी मान लीजिए ये है, ये 100 मीटर की दूरी हो गई। अब यहाँ से इस लाइन को मिला दें आप। ठीक है, यहाँ से आप यहाँ से अपनी लाइन को मिला दें तो यहाँ पे एक एंगल बन रहा है। ठीक है, ये सी पॉइंट है, यहाँ पे एक आपका एंगल बनेगा, मान लीजिए वो एंगल थीटा है।
ठीक है, और इसी के बारे में पूछा है, यही एंगल क्या होगा, उन्नयन कोण होगा, इसी के बारे में पूछा है। तो हमको सिंपली क्या क्या पता है, ये हो गया लंब आपका, ये हो गया आधार। तो लंब और आधार पता है तो हम क्या लगाएंगे सॉल्यूशन में, इसका क्या रहेगा, सिंपल रहेगा। ट्रायंगल ABC में क्या करेंगे, tan ले लेंगे। tan में क्या होता है, लंब बटे आधार आता है, ठीक है, लंब बटे आधार, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है। तो थीटा की वैल्यू हमें पता नहीं है और लंब हमें पता है 100√3/100। तो 100 से 100 कट गया, यहाँ √3 आया। तो tan थीटा बराबर क्या हुआ, √3 बराबर tan 60 डिग्री, ठीक है, tan 60 डिग्री का मान √3 होता है। तो थीटा बराबर क्या हो गया, 60 डिग्री। ये बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। तो आपको होमवर्क में क्या करना है, आपको होमवर्क में रहेगा आपका इस मीनार के पास से 100 मीटर दूर स्थित बिंदु से इसकी चोटी, तो ऊंचाई को हम 103 कर देंगे, ठीक है, 100 मीटर कर देंगे, इसको हम 100√3 कर देंगे। ये आपका जो है ये आपका होमवर्क हो जाएगा, ठीक है। इसमें मैंने चेंज कर दिया, इसे 100 मीटर कर दिया, इसे 100√3 मीटर कर दिया, ठीक है। तो ये आपको होमवर्क हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन, दिन के एक निश्चित समय पर एक स्तंभ तथा इसकी परछाई की ऊंचाइयों का अनुपात 1:3 है, उस समय सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा, ठीक है। एक स्तंभ है, ये रहा आपका स्तंभ, ये का स्तंभ मैंने बना लिया, ये इसकी ऊंचाई h मान लीजिए, ठीक है। अब बोल रहा है इसकी परछाई, तो देखो ये खड़ा है, परछाई कहाँ से आएगी, देखो अगर सूर्य यहाँ पर होगा, सूर्य अगर इधर है तो परछाई इधर से जाएगी, तो यहाँ पे बनेगी परछाई, ठीक है। अगर सूर्य यहाँ पर है तो परछाई इस साइड में बनेगी। तो परछाई इसी तरह से बनेगी, जब सूर्य ऊपर ही रहेगा तब परछाई बनेगी। तो मान लीजिए सूर्य की किरणें यहाँ से आ रही हैं, तो इस स्तंभ की जो परछाई है वो कहाँ बनेगी, परछाई कैसे आएगी, देखिए परछाई अगर ये सूर्य यहाँ पर हो, ये सूर्य यहाँ पर हो, ठीक है, ये सूर्य यहाँ पर हो सीधा हो, तो यहाँ पे क्या परछाई बनेगी, एक पॉइंट बनेगा, यहाँ पर सिर्फ एक पॉइंट बनेगा, ठीक है। और अगर परछाई, अगर ये सूर्य धीरे धीरे इस साइड में बढ़ता है, इस साइड में मूव करता है, तो ये जो चीज़ है ये एक लंबाई आकृति आएगी। तो ये जो लंबाई आकृति आएगी वो धीरे धीरे इस साइड में यहाँ ज़मीन पर दिखाई देगी, मतलब जो परछाई है वो ज़मीन पर दिखाई देगी और एक आधार के रूप में वर्क करेगी। तो हम इसको लिख ऐसे दिखा सकते हैं, किसको, परछाई को। तो परछाई को हम आधार के रूप में दिखा सकते हैं, ठीक है। ये आप मिला दें आप, तो ये हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये स्तंभ है आपका, ठीक है। परछाई ये हो गया BC परछाई। अब क्या कह रहा है, 1:3 का अनुपात है, ठीक है, 1:3 का अनुपात है। तो मतलब ऊंचाई जो है मान लीजिए 1x हो गई, और जो ये परछाई का जो आधार है वो √3x हो गया, ठीक है। अब देखिए ये भी लंब है, इसको हम लंब बोलते हैं, इसको हम आधार बोलते हैं। तो ये दोनों किस में आते हैं, tan थीटा में। तो त्रिभुज ABC में tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, ये एंगल पूछ रखा है इन्होंने, तो इसको हम थीटा मान लिए हैं। तो h बाई क्या होगा, आधार, तो h की जगह मैं x लिख देता हूँ, x माना है मैंने, भाई अनुपात रेशियो है तो x मानना है, x मान लिया इसको, √3x मान लिया इसको। तो ये √3x लिख के ये x कट जाएगा, यहाँ बचेगा 1/√3 जो tan 30 का मान होता है, ठीक है। तो थीटा बराबर क्या होगा, 30 डिग्री। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आपको अच्छे से समझ में आया होगा, आई होप। आप लोग क्लास में मन लगा के पढ़िए लिखिए और आगे बढ़िए, जॉब लीजिए। यहाँ पे जो भी मैंने समझाया है उसको ज़रूर कॉपी में नोट कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। जो भी बेसिक्स बताए हैं, ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं, सिर्फ आपको साइन टेन कॉस का यूज़ करना है। बाकी आपको फिगर ड्रा करना आ गया तो आप हाइट एंड डिस्टेंस का कोई भी क्वेश्चन ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ न्यू क्वेश्चन के साथ और आपकी
जो क्वेश्चन की सॉल्यूशन है उसको भी मैं ज़रूर देखूंगा। तो नए बंदे हैं या नए स्टूडेंट्स हैं उस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और शेयर भी कर दें। टेक केयर, बाय बाय।